डांट पड़ रही है, इसका यह सीधा सा मतलब होता है कि वो डांट आपको भी पड़ रही है। छवि अगर नोडल की खराब हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपकी भी हो रही है। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग कोऑर्डिनेट करें, खास करके अशासकीय महाविद्यालय जो हैं, विश्वविद्यालय जो हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये जो लिस्ट मिली है, संलग्न सूची के अनुसार आपको एक लेटर लिखा जाएगा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा, और उसमें साथ में एक लाइन नीचे ये भी लिखी जाएगी, अगर 3 दिवस में आपके द्वारा उक्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तब संबंध में ये जानकारी आपके लाइन डिपार्टमेंट जो आपको मान्यता देते हैं उन्हें भी भेजी जाएगी। साथ ही साथ प्रत्यक्ष में जाकर अगर मुझे अनुरोध करना पड़ा तो मैं अनुरोध भी करूंगा कि अगर अशासकीय महाविद्यालय हमारा सहयोग नहीं कर रहा है तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों से ये आशा रखता हूं कि आप लोग ऐसा कुछ करेंगे, आप आवेदन समय पर नोडल महोदय को पहुंचाएंगे और नोडल महोदय उसे सैंक्शन करेंगे। अब मेरा इस मंच से सर एक अंतिम अनुरोध है नोडल कॉलेज से, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से जितने भी आवेदन आपको आते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पिछड़ा वर्ग के, क्योंकि छतरपुर जिला पिछड़ा वर्ग बाहुल्य जिला है और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए चूंकि मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हूँ, माननीय सीएम साहब का ये सपना है, माननीय डीएम साहब का ये सपना है और माननीय डीएम साहब का भी सपना है कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। 4 बजे बाद आप आवेदन लेना प्लीज मना मत करिएगा। आगे सर ऐसा प्लीज मेरा निवेदन है सर, ऐसा अनुरोध है मेरा कि आप मना ना करें सर। आप आवेदन को रिजेक्ट कर दें, आपको नहीं अच्छा लग रहा है उसे पीआर कर दें, कार्रवाई करके मुझे बता दें, पर आप प्लीज सर आवेदन लेने से मना मत करिएगा। क्योंकि मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चा मेरे कार्यालय आता है और वो अपनी व्यथा सुनाता है या कोई सीएमएस लाइन करता है और जब मैं उसे कॉल करता हूँ तो पहले तो हमें उसकी सुनना पड़ती है सर बच्चे की, क्योंकि उसको कष्ट हुआ है सर। अगर साल भर से छात्रवृत्ति नहीं मिली तो हम निष्क्रिय हैं सर। अब मैं सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट की बात करूँगा सर, तो सर वो निष्क्रियता का जो एक बहुत बड़ा सा एक जो बनता है ना सर, वो उसका भागी मुझे भी बनना पड़ता है। और सर कहीं ना कहीं जो हमारी विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें माननीय आयुक्त सर के द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है, मुझे डांटा जाता है और कहा जाता है कि आप नोडलों के पास जाइए, स्वयं जाइए, कॉलेज जाइए शासकीय अशासकीय और उनसे बोलिए प्रत्यक्ष में जाकर के आप आवेदन सैंक्शन करें। क्या समस्या आ रही है उसको समझिए। अशासकीय कॉलेज अगर उनका सहयोग नहीं कर रहा है तो उनको बोलिए कि वो उनका सहयोग करें। मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि पिछड़े वर्ग के जितने भी आवेदन आपके यहाँ आ रहे हैं आप उन्हें सहर्ष स्वीकार करें, उस पर जो भी निर्णय आपको लेना है लीजिए। क्योंकि मेरे पास अगर कोई कॉलेज वाला आकर ये कहता है, जैसे विकास सिंह अभी नहीं आए होंगे शायद यहाँ पर, महाराजा छत्रसाल से हैं क्या विकास सिंह, जितेंद्र खरे जी हैं, अवस्थी जी भी होंगे, और भी कॉलेज वाले हैं, एनआरएस वाले भी हैं, श्री कृष्णा वाले भी हैं। ऐसे 215 कॉलेज में से अगर 25 कॉलेज माइनस कर दिए जाए शासकीय तो बाकी के सब अशासकीय कॉलेज हैं। ये बच्चे शासकीय कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के समान ही हैं। आपके कॉलेज में अगर बच्चा पढ़ रहा है तो अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि क्या 21-22 की छात्रवृत्ति जो आपके यहाँ लंबित रह गई होगी, क्या उसको आपने 22-23 में सैंक्शन नहीं की होगी? मेरा अनुरोध है सर। तो क्या फिर वो जो नोडल आकाश जैन थे जिन्होंने आपको भेजे 21-22 के आवेदन, क्या आप उन्हें सैंक्शन क्यों नहीं करेंगे? इसका कोई जेन्युइन रीजन नहीं है सर, इसका कोई जेन्युइन रीजन नहीं है सर। छात्र की छात्रवृत्ति देना माननीय न्यायालय का निर्णय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है कि छात्र की छात्रवृत्ति दी जाएगी अगर वो पात्र है, नियमानुसार है। बाद में अगर कोई त्रुटि जांचवश पाई जाती, क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं, हमसे भी बड़े एक्सपर्ट्स होंगे, आपसे भी बड़े होंगे और उनसे भी बड़े होंगे, अगर एक्सपर्ट्स कोई त्रुटि पाते हैं तो उसकी फिर वसूली की जाएगी, नियमानुसार वसूली भी होगी। परंतु अगर हमारे संज्ञान में कोई केस आ जाता है जो ऐसा है कि हाँ उसे छात्रवृत्ति दी जाना चाहिए, तो वो बच्चा छात्रवृत्ति से वंचित क्यों रहे, उसे देरी से छात्रवृत्ति क्यों मिले, उसके घर में समस्या क्यों हो। बहन को बाहर जाना था, पापा ने मेरी फीस भरना थी, सब मेरी फीस भर दी पर मेरी छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। तो किसी कारणवश अगर मेरी बहन, मेरी बेटी कहीं रुक जाती है सर, तो ये बहुत ही बड़ा विषय बनता है सर। हम लोगों को करना चाहिए सर, और मेरा सभी नोडलों से भी आग्रह है कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए। सभी अशासकीय कॉलेजों से ये आग्रह है कि बच्चे को बैठाइए, उसको एक गिलास पानी पिलाइए, समझाइए कि समस्या क्या है। अगर समस्या वो समझ जाता है बच्चा तो 50% जिम्मेदारी आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। बची 50% उसका जो लाभ उसको मिलना था वो, उसके लिए आप प्रयास करिए। मैं अभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच चल रही है, सीबीआई जांच,
कुछ हमारे जिले के कॉलेजों को सुटेबल किया गया है, कुछ जिलों को, कुछ कॉलेज जो है उनको अनसुटेबल, और कुछ को सुटेबल विद माइनर मिस्टेक या माइनर कमी के कारण रख दिया गया। कुछ शिकायतें उनकी, मैं गया था कॉलेजों में और कॉलेज वालों से मैंने आग्रह किया था कि ये शिकायतें जो है इन्हें आप बंद करवाइए। कॉलेज वालों का ये कहना था कि सर शिकायत हमारी नहीं है, बच्चे की है, उसको छात्रवृत्ति तो देना पड़ेगी। मैंने सहर्ष स्वीकार किया, जी सर हमें छात्रवृत्ति तो देना है, परंतु जो शिकायतें हैं वो बहुत लंबित हैं और आपका जो कॉलेज है वो अभी जांच अधीन है। आपका सहयोग अगर बना रहेगा तो मुझे कोई कार्रवाई नहीं करना होगी और आप शिकायत अगर बंद करा लेते हैं, बच्चे को समझा देते हैं, उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। हम इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद उसकी छात्रवृत्ति का भुगतान। तो ऐसी ही चीजें आपके समक्ष भी आती हैं। जब कोई बच्चा आपके पास आता है कि सर मेरी प्रोफाइल में रैकवार की जगह अहिरवार हो गया था, तो मेरा ये कहना है कि उसको खिड़की से भगाओ मत, उसको समझाओ कि बेटा तुम्हारी जो प्रोफाइल पंजीयन में त्रुटि हो गई है, अगर ये तुम्हारे हैंड से लॉक नहीं है, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो वो सुधर जाएगा। प्रोफाइल पंजीयन को सुधरा लें। 50% समस्याएं जो होती है वो ये होती है। आपका कम्युनिकेशन प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए क्लास का। अभी हम निर्वाचन में थे, माननीय जिलाधीश महोदय ने हमको बताया कि भाई कम्युनिकेशन प्लान अगर अच्छा होगा ना तो काम सही होगा। तो पीठासीन के ऊपर सेक्टर प्रभारी के ऊपर 2 मजिस्ट्रेट, 2 सेक्टर प्रभारी के ऊपर एक ट्रेनर होता था, मास्टर ट्रेनर। हम सभी लोग साथ में काम करते थे और हमारा निर्वाचन बहुत ही अच्छे तरीके से होता। ऐसी एक प्रक्रिया है, साल में एक बार आती है छात्रवृत्ति, जिसको हमें वितरित करना होता है। वो त्रिकोणीय श्रृंखला होती है, छात्र, अध्यापक और मैं, यानी मेरा डिपार्टमेंट। तो मैं चाहूंगा ये त्रिकोणीय श्रृंखला जो होती है, जो हर साल हमको विन करना होता है, तो क्यों हम समस्याएं उत्पन्न करें, हमारा कोऑर्डिनेट अच्छा रखें ताकि हम इस समस्या से जल्द निदान पा सके और बच्चे को जो लाभ मिलना है वो समय से उसे मिल जाए। अगर हम हमारी समस्याओं को लेकर बैठे रहेंगे और शासन को समय पे अपने अवगत नहीं कराया कि सर बजट की प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ था, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बजट पर्याप्त है, शासन के पास पर्याप्त बजट है, हमारे विभाग के पास पर्याप्त बजट है। समस्या सिर्फ एक बात की है कि जब बजट 200 करोड़ डलता है, जैसा कि आदरणीय कोठारे साहब ने बताया था कि 200 करोड़ बजट 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य जिले हमसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बैठे रहते हैं, जैसे ही बजट आया ग्लोबल बजट में से वो उनका पीएफएमएस, नॉन पीएफएमएस छात्रवृत्ति सैंक्शन करने लग जाते हैं। और वहीं हम क्या करते हैं, 4 बजे बाद हम आवेदन नहीं लेंगे, 6 बजे बाद हम आवेदन नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमको एनपीसीआई नहीं मिला, आपने ये नहीं किया। विकास सिंह जी आ गए, विकास सिंह जी 2 मिनट आप आइए। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम आपने मुझे कितनी बार कहा कि सर हमारे छात्रवृत्ति आवेदन सैंक्शन नहीं हो रहा, नहीं लास्ट ईयर कितनी बार कहा था आपने? क्यों नहीं हो रहे? आपके तरफ से कोई समस्या रहती है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस प्रकार की कोई समस्या अगर है और कॉलेज अगर नहीं कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कॉलेज वाले से बात करूंगा। आप बिल्कुल मत जाइए, मुझे पता है कि अध्यापन का कार्य अवरोध में नहीं आना चाहिए। मैं खुद इस व्यवस्था का कभी कभी आलोचना करता हूं कि एक प्राध्यापक अगर छात्रवृत्ति सैंक्शन करने लग जाएगा तो उसकी क्लासेस बाधित होंगी, इसलिए शर्मा जी करते रहते, मैं प्रजापति जी को ही बोल चुका हूं। परंतु उसके बाद भी 2 घंटे का समय निकालकर अगर आप रोज बैठेंगे तो 100 का लॉट, मतलब 100 बच्चे एक क्लिक पे सैंक्शन होते हैं। एमपीटास पोर्टल इतनी अच्छी सुविधा देता है, तो 2 घंटे में भी अगर आप चाहें तो 2 घंटे में अगर 100 क्लिक करते हैं ना तो 10,000 बच्चा सिलेक्ट सैंक्शन हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार बच्चा ही है पिछड़ा वर्ग का जो हमारे कार्यालय से या हमारे विभाग के द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति का वितरण किया। तो समस्त नोडलों से और समस्त अशासकीय कॉलेजों से मेरा आग्रह है कि आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था अगर उत्पन्न हो रही है तो उसे अपने हैंड से सुधारें। अब एक विषय ये आता है कि बच्चा सीएम हेल्पलाइन क्यों करता है, हम सीएम हेल्पलाइन को कैसे कम कर सकते हैं। भास्कर जी ने भी बताया था, शिवहरे सर हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको बता देता हूँ। शिवहरे सर इतना बता देते हैं कि 54 डिपार्टमेंट में से किस डिपार्टमेंट के किस छात्र की या किस हितग्राही की सीएम हेल्पलाइन है और उसने संतुष्टि जाहिर कर दी है। आपका काम बस इतना है कि आप उस सीएम हेल्पलाइन या शिकायतकर्ता से बात कर लें और उसे बंद करवा दें। और पता है जिले में हजारों की संख्या में सीएम हेल्पलाइन होगी, शायद अगर मैं कंप्लीट हूँ
तो 25-30 हज़ार 20,000 10,000 सीएम हेल्पलाइन तो होगी, जिसमें से वो छाट के बता देते हैं कि किस बच्चे का या किस हितग्राही का निराकरण हो गया, उसे बंद करा दें। तो ये हमें नहीं पता होता। ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि हमारे लिए कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। मेरे कॉलेज में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 50 में से 5 बच्चों ने सीएम हेल्पलाइन करी है। वो 5 बच्चों की जानकारी मुझे नहीं पता है। नोडल आपसे मांग रहा है, मैं नोडल से मांग रहा हूँ, नोडल आपको दे रहा है, आप लिखा पढ़ी करके नोडल को दे रहे हैं, नोडल मुझे दे रहा है। हम इसी में उलझे हुए हैं और वो बच्चे को लाभ नहीं मिल रहा, हम उसकी समस्या सुन ही नहीं रहे। सर उसने NPCI नहीं कराया था, सर उसने फॉर्म नहीं भरा था, सर उसकी ये प्रॉब्लम थी, सर उसका ये था। इन सारी चीज़ों में सीएम हेल्पलाइन लंबित होते जा रही है। वो 50 दिवस क्रॉस करेगी, फिर 100 दिवस क्रॉस करेगी, फिर 300 दिवस क्रॉस करेगी, फिर 500 दिवस पे आएगी और फिर 1000 दिवस पे जाएगी। इस कारण विभाग की जो ग्रेडिंग है ना वो भी गिरती रहती है, जिले की भी ग्रेडिंग गिरती है। तो मेरा आग्रह ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अगर L1 है या उनके अधीन या उनके संस्थान में कोई बच्चा पढ़ रहा है जिसने सीएम हेल्पलाइन की है, उस सीएम हेल्पलाइन के संबंध में आज ही जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी या जो भी आपके डील करते हो L1 L2 उन्हें बताएं कि छात्रवृत्ति की या किसी अन्य की जो सीएम हेल्पलाइन है वो किस कारण से बंद हो सकती है। किसी की मार्कशीट नहीं मिल रही है तो वो सीएम हेल्पलाइन कर रहा है, किसी की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही तो सीएम हेल्पलाइन कर रहा है, किसी का फॉर्म नहीं भर रहा है तो वो सीएम हेल्पलाइन कर रहा है, किसी का फॉर्म नहीं लिया जा रहा तो वो सीएम हेल्पलाइन कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ये दर्शाती है कि हमारे जिले में शिकायत बहुत होती है और हम काम नहीं करते। तो ऐसी चीज़ों का निराकरण हमें करना है, हमें समझना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मेरा निवेदन है, मैं वो छोटा हूँ, आप लोगों ने शायद मुझे समझा भी होगा। आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका अनुभव साझा करना चाहे, खास करके सीएम हेल्पलाइन को लेकर, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन एक विषय अभी अधूरा रह गया था जिसे हमें कंप्लीट करना है, तो कोई एक व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन के विषय में बताना चाहे तो वो आ सकता है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, शासकीय अशासकीय